नेक्स्ट लेक्चर नेशनल इनकम बेसिक्स में थर्ड रूट डिस्कस करने जा रहे हैं और इस थर्ड रूट के साथ बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम का जो आपका यूनिट 2 है, फर्स्ट वाज बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। बेसिक्स का लास्ट कॉन्सेप्ट आज हम शुरू कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। ऐसी इनकम जो कि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है, और डोमेस्टिक टेरिटरी से हम लोग समझते हैं, हमने पिछली क्लास में कवर किया है और बहुत अच्छे नोट्स में हमने लिखा भी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो एक बार मैं अगर रिपीट करूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं, एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब भारत की जो बाउंड्री है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, साथ में जो कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर लेफ्ट राइट और बॉटम, साथ में 12 नॉटिकल माइल का एयर स्पेस, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इंडिया है। क्या है बोलो? इंडिया। इस 12 नॉटिकल माइल्स को बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। साथ में कोई भी शिप है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है या एयरक्राफ्ट है ऑपरेटेड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, नॉर्मल रेसिडेंट, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग मेंबर कंट्रीज के उतने ही हैं जितने कि हर मेंबर कंट्री के हैं। तो सिचुएटेड, और साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते। सर आप ये रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मुझे आपको बताना है डोमेस्टिक इनकम का मतलब। क्या बताना है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब समझ में आएगा तभी आप लोग नेशनल इनकम का मतलब समझ सकते हो। और जो थर्ड रूट है वो यही है कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकाला जाए, या नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम कैसे निकाला जाए। अभी तक मुख्यतः हमने 2 रूट्स पढ़े, जिसमें अगर ग्रॉस से नेट पर आना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस पर जाना हो तो डेप्रिसिएशन प्लस। और दूसरा रूट हमने पढ़ा कि पेन का मार्केट प्राइस पर आना है फ्रॉम इट्स फैक्टर कॉस्ट, तो जीएसटी जुड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा और सब्सिडी माइनस होगा। या अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने का ये रास्ता, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए उल्टा करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोला जाता है? तो मार्केट प्राइस पर आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा और फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है जहां पर नेशनल इनकम के बेसिक्स को खत्म किया जाए फ्रॉम द लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। तो मैंने आपको समझाया कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या है, वो अभी हमने रिपीट करा। बोलो कोई डाउट किसी को? जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कमाई गई है, डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है बच्चों। जो भी इनकम कहां कमाई गई है, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो डोमेस्टिक इनकम है। वो क्या है बोलो? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय एनी पर्सन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? तो सर नेशनल इनकम क्या होगा? सर हमारा व्यक्ति बाहर गया युगांडा और वहां पर घोड़े का अस्तबल लगाया उसने, और घोड़े पाले, शादियों में वो घोड़े को नचवाता है, और सारी इनकम, ये कृतार्थ घोड़े के अस्तबल से युगांडा में जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी इनकम अपने यहां 2 बीवी और 12 बच्चों को भेजता है। क्योंकि कृतार्थ नॉर्मल रेसिडेंट कहां का है? इंडिया। इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया। तो वो इनकम जो इसने भारत भेजी, यस, वो इनकम जो कृतार्थ ने युगांडा में कमा के भारत भेजी, वो भारत की इनकम है।
किसकी इनकम है? भारत की। क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट ने जो इनकम कमाई है, भले ही वो इंडिया में रह के कमाई या कहीं भी रह करके कमाई, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जो इनकम कमाई वो हमारी नेशनल इनकम है। यस और नो? तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो कृतार्थ की इनकम भारत की डोमेस्टिक इनकम नहीं है, क्योंकि युगांडा भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। लेकिन ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है? भारत का। इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? भारत। इसने जो इनकम कमा करके इंडिया भेजी वो भारत की नेशनल इनकम में आएगी, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी, क्योंकि युगांडा भारत की डोमेस्टिक इनकम में नहीं आता या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। लेकिन कृतार्थ हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, वो कहीं पर रह करके कुछ भी कमाता है, अगर कहीं पर भी रहकर कुछ भी कमाता है और भारत भेजता है, तो उसको बोलेंगे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। सो दैट इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम से सिर्फ एक बात समझेंगे कि डोमेस्टिक इनकम एक ऐसी इनकम है जो कि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, भले कोई भी कमाए। अगर भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई इनकम है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहां की होगी? इंडिया की। लेकिन अगर हमारा व्यक्ति बाहर जाकर के कुछ भी कमाए, हमारा अगर नॉर्मल रेजिडेंट है और बाहर से कुछ भी कमा करके इंडिया अगर भेजता है, भले युगांडा हो, भले ही कुछ और देश हो, लेकिन अगर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने कमाई है तो वो कहां आएगी? भारत की नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? ये दूसरा रास्ता के बाद अब थर्ड वे, हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तीसरा रूल आज खत्म करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो सीधी सी बात है, जो इनकम कृतार्थ ने इंडिया भेजी वो क्या बाहर से आई? बाहर से आई ना। उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ या ना? ये इनकम बाहर से आई लेकिन इंडियन रेजिडेंट ने कमाई है या नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने कमाई है, वो पैसा बाहर से आया तो उसको बोलते हैं फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? उसी तरीके से भारत में रह करके कई लोगों ने, जो नॉर्मल रेजिडेंट दूसरी कंट्री के हैं, याद करो, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, अमेरिकन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, उन लोगों ने जो इनकम कमाई वो कमाई भारत में, लेकिन भेजी कहां? अमेरिका भेजी। या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पर्सन ने वहां भेजी, तो वो भले ही हमारी कंट्री में अर्न हुई है लेकिन भेजी कहां गई है? ऑस्ट्रेलिया में। तो वो कहां की नेशनल इनकम होगी? वहां की नेशनल इनकम होगी जहां पर भेजी गई है। उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम में ही कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो नेशनल इनकम आएगी। तो डोमेस्टिक इनकम में हमको प्लस करना है जो इनकम कृतार्थ ने इंडिया भेजी, क्योंकि कृतार्थ का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? हाँ या ना? तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन माइनस करना पड़ेगा जो हमारे यहाँ कमाई गई लेकिन भेजी कहाँ गई है? बाहर। तो माइनस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फिर आ जाएगी आपकी नेशनल इनकम। क्या आ जाएगी? बोलो नेशनल इनकम। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? इतने डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले ध्यान रखना, डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम है? जो कि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई इनकम है। उससे अगर हमको नेशनल इनकम पर आना है तो कृतार्थ वाली इनकम को प्लस करना है। कृतार्थ वाली इनकम इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वैसे ही कई लोग इंडिया में होंगे लेकिन पैसा कहां भेजते होंगे? अब्रॉड। तो उसको माइनस करेंगे, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और दोनों के नेट को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसी को बोलते हैं एनएफआईए। क्या बोलते हैं? एनएफआईए। तो तीसरा रूट क्या बना? डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर आना है तो एनएफआईए क्या होगा? प्लस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगी, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो एनएफआईए क्या होगा? माइनस। इज इट क्लियर? दिस इज द थर्ड रूट फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यस, ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम है, बिकॉज नेशनल इनकम इंक्लूड्स डोमेस्टिक इनकम।
राइट। अभी हम इसके फॉर्मूले सारे लिखने वाले। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? डोमेस्टिक इनकम सिर्फ वो इनकम है जो कि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, लेकिन नेशनल इनकम सर वो इनकम है जो कि बाहर के ट्रांसफर्स को भी इंक्लूड कर रही है, जो कि बाहर हमने जो पे करा उसको एक्सक्लूड कर रही है। तो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ? नेशनल इनकम। और पूरे चैप्टर में हमको नेशनल इनकम ही तो निकालना था। आई बात समझ? बोलो डोमेस्टिक इनकम और फैक्टर, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम डिफरेंस क्लियर हुआ? और रूट क्या है? डोमेस्टिक इनकम पे बाहर से जो आई इनकम जोड़ दो, जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई, और उनके नॉर्मल रेजिडेंट ने जो बाहर भेजी उसको क्या कर दो? माइनस। तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। उसी तरीके से नेशनल इनकम से अगर डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? माइनस। अगर नेशनल इनकम पर आना है डोमेस्टिक इनकम से तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा? प्लस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। concept of domestic income and national income। concept of domestic income and national income। बताइए डोमेस्टिक इनकम क्या है? अभी समझाया था डोमेस्टिक इनकम क्या है, जो कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई इनकम है। और नेशनल इनकम क्या है? जो कि भारत के नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई, भले ही भारत में या बाहर, लेकिन भेजी कहाँ गई है? भारत। उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम ऑलरेडी इंक्लूड है, तो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? नेशनल इनकम। हाँ या ना? हाँ या ना? लिखिए डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड, डोमेस्टिक इनकम हेडिंग है, और आपको लिखना है डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। वेयर यू स्लीपिंग देव? द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी पैसा कमाया गया है, और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है हमने बहुत अच्छे से लिखा है, बोलो हाँ या ना? अरे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल फ्रंटियर, 12 नॉटिकल माइल, शिप, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, राइट? बोलो यहां तक कोई डाउट? तो डोमेस्टिक इनकम क्या है? इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। नाउ राइट डाउन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम it is the income generated by normal resident। याद करो नॉर्मल रेजिडेंट पहले लिखवाया आपको, द पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया और whose center of economic interest lies in the country। वो घोड़ों का अस्तबल जो कृतार्थ ने बनाया युगांडा में, वो कहाँ की नेशनल इनकम है? कहाँ की है? बिकॉज इट इज रेमिटेड इनटू इंडिया। तो वो भारत की डोमेस्टिक इनकम तो नहीं है, लेकिन कौन सी इनकम है? नेशनल इनकम। तो हमको डोमेस्टिक इनकम में ही तो कुछ एडजस्ट करना होगा, तो नेशनल इनकम आएगा। तो उसने जो पैसा दिया, लॉजिक क्या है? जो पैसा बाहर से आया, हमारा पैसा है जो बाहर से आया, उसको प्लस कर दो, और जो पैसा हमारे यहाँ से पे हुआ इनटू फॉरेन कंट्री, वो हमारा पैसा नहीं है, उसको माइनस कर दो। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को क्या किया?
माइनस। दोनों के नेट को क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज इट क्लियर? तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है, NFIFA क्या होगा? प्लस। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, NFIFA क्या होगा? माइनस। ये 3 रूट हो गए फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री, नॉट इंडिया। इज इट क्लियर? ये किसी भी देश में आप नेशनल इनकम पढ़ो या समझो, उस देश की नेशनल इनकम ऐसी निकलती है, इन्हीं तीनों रास्तों से निकलती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो डोमेस्टिक इनकम क्लियर हुआ सबको? लिखे, नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन और आउटसाइड, भले ही भारत में या बाहर, विद इन और आउटसाइड, भले ही भारत में या बाहर, विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक, विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। भले ही भारत में या भले ही बाहर, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है, ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। फॉर्मूले याद बिल्कुल नहीं करने, सारे कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बताओ, नेशनल इनकम में इनकम जनरेटेड विद इन तो है ही है, और अभी बताया था इनकम जो कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट होगी उसको क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। अभी बताया ना कि जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। प्लस बताओ, कृतार्थ ने जो पैसा भेजा भारत, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया। यस और नो? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? बोलो। इंडिया। तो उसको बोलेंगे फ्रॉम अब्रॉड वाली को क्या करो? प्लस। बोलो, फ्रॉम अब्रॉड वाली को क्या करेंगे? प्लस। और जो इनकम हमारे यहाँ कमाई गई लेकिन भेजी बाहर गई है उसको क्या करेंगे? माइनस। यस और नो? तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में प्लस क्या करेंगे? बोलो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ये हमारे देश की इनकम है और वहीं से हमारे देश की इनकम में से कुछ पे भी हुआ होगा। कहाँ पे हुआ होगा? टू फॉरेन कंट्री। तो माइनस क्या करेंगे? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बोलो हाँ या ना? लॉजिक क्या है कि मान लो देश के अंदर 100 रुपए 100 करोड़ कमाए और कृतार्थ ने जो इनकम भेजी वो 25 करोड़ थी, लेकिन कृतार्थ जैसे लोग भारत में भी रह रहे थे, जो उस देश के लोग हैं जो इंडिया के नहीं है, मान लो उसमें से 15 पे कर दिया, तो भारत की नेशनल इनकम कितनी आएगी? 100 + 25 - 15 आया ना? 100। 100 + 25 - 15, 125 - 15, 100। अरे 125 - 15 कितना होता है? 110 होता है ना? बोलो हाँ या ना? बोलो, कोई डाउट? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? डन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। साइलेंट। बोलो, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम समझ में आया? अब इन दोनों को अगर हम नेट कर दें, मतलब कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से आई में से अगर मैं माइनस कर दूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड,
इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, फ्रॉम अब्रॉड में से क्या माइनस कर दिया, टू अब्रॉड, तो इसको बोलते हैं हम नेट। क्या बोलते हैं, नेट। भाई इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हुए तो इनकम ही तो आएगा, तो उसको बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो रास्ता क्या बना, हाँ बिल्कुल, सामान ही लाने वाले भी बनोगे अगर पास नहीं हुए 12 तो, लेबर ही बनोगे फिर नहीं हुए पास। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से आना है नेशनल इनकम पे, तो प्लस क्या होगा इसमें, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NFI FA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम बड़ा है, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में बड़ा कौन, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम पर आने के लिए प्लस होगा क्या, NFI FA। और नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना है तो बोलो, डोमेस्टिक इनकम छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटे को छोटा करने के लिए माइनस क्या होगा, NFI FA माइनस होगा। दिस इज योर रूल नंबर 3। इज इट क्लियर, बोलो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम क्लियर हुआ। सीधा सा लॉजिक है, 1 मिनट में रिवाइज होता है जब आगे रिवीजन करोगे नेशनल इनकम का, कि डोमेस्टिक इनकम इज डोमेस्टिक इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड नेशनल इनकम इज इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेसिडेंट वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो बाहर से जो इनकम आई उसको प्लस करना है, और यहां से जो इनकम पे उसको क्या करना है, माइनस। तो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाता है समझ में, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब जैसे कल किया था नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को अपन ने बोला था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे ही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक को बढ़ाना पड़ेगा, तो NFI FA क्या होगा, प्लस। और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो डोमेस्टिक छोटा है, छोटे में क्या करेंगे, नेशनल इनकम को माइनस, तो नेशनल इनकम माइनस NFI FA। These are the 3 rules for doing any question of national income। हाँ या ना, पहला रूल क्या था, ग्रॉस से नेट पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा, नेट से ग्रॉस पर जाएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, पेन की कॉस्ट पर आएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा प्लस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पर आएंगे तो नेशनल इनकम बड़ा है, NFI FA क्या होगा, प्लस, और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे तो NFI FA क्या होगा, माइनस। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार थ्योरी क्वेश्चन ऐसा भी आया था, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो पहले तो उसको समझाना पड़ेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में 2 चीजें होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आप लिखो इनकम remitted by normal resident of India from anywhere in the country, and फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को एक्सप्लेन करो, that is income paid to foreign countries by a normal resident of foreign countries, और दोनों के नेट को फिर बोलते हैं NFI FA। इतना एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन था 3 नंबर का, कितने नंबर का था, 3 मार्क्स। बोलो 3 रूल नेशनल इनकम पर जाने के समझ में आए, क्लियर, समझ में आया। इसी नेशनल इनकम को और डोमेस्टिक इनकम को कई क्वेश्चन में नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यस और नो। डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही चीज है, और नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एक ही चीज है, हाँ या ना, क्लियर। अब हम ऐसे न्यूमेरिकल शुरू, बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को, पीछे कोई डाउट। अब रूल्स कैसे लगेंगे, जिस सीक्वेंस पे आपको रूल्स पढ़ाए हैं न्यूमेरिकल में, जिस सीक्वेंस में आपको रूल पढ़ाए हैं, पहले ग्रॉस से नेट कन्वर्ट करना सिखाया, फिर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट करना सिखाया, तो रूल नंबर 2 सेकंड बार लगेगा, और लास्ट में ये रूल लगेगा जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करोगे किसमें, नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना,
दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स। कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इन 3 रूल को दिमाग में याद कर लेना। इसके अलावा अब नेशनल इनकम में कहीं भी कुछ भी टफ नहीं है, अब सिर्फ मुझे इसके अंदर वैरायटी और पढ़ानी है। इज इट क्लियर? जिस प्रकार से आपने अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल पहले सीखे और फिर जर्नल की वैरायटी पढ़ी, वैसे ही अब 3 गोल्डन रूल नेशनल इनकम के सिखा चुका हूं, अब सिर्फ मुझे वैरायटी पढ़ानी है। बोलो हाँ या ना? वैरायटी को बोलते हैं नेशनल इनकम के मेथड्स। इज इट क्लियर? नेशनल इनकम के बेसिक्स का डिस्कशन यहां पर पूरा हुआ, अब सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल्स बाकी है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? बोलो कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना? कृतार्थ? सो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में बड़ा कौन? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इसमें प्लस होगा डोमेस्टिक इनकम में, जो इनकम बाहर से आई है, हमारे आदमी ने भेजी, और माइनस क्या होगी? जो इनकम हमने पे करी, लोगों ने, फॉरेन के पर्सन ने जो इंडिया से रेमिट की, वो माइनस। दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और दोनों के नेट को हम बोलते हैं NFI-FA। डोमेस्टिक से नेशनल पर आएंगे NFI-FA प्लस होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे NFI-FA क्या होगा? माइनस। कोई डाउट? कोई डाउट? यहां के बेसिक्स तक आते आते हमको आज 15 लेक्चर्स लग चुके हैं। ध्यान रखना, ये 15 लेक्चर्स जब हमने भी नेशनल इनकम पढ़ी थी, तो हमने यहां तक के बेसिक्स को सिर्फ 4 दिन में कवर किया था। ध्यान रखना। और उस समय जो हमको पढ़ाते थे वो उदयपुर के बेस्ट टीचर थे, हम उनके कारण ही उस स्कूल में रुके थे। ध्यान रखना। बाकी अकाउंट्स के टीचर और बिजनेस के तो सिर्फ रटाते थे। तो आप सोचो, अगर उन टीचर को भी सिर्फ 4 दिन लगते थे बेसिक्स पढ़ाने में, हमको 15 दिन लगे, तो हमने कहीं ना कहीं उस लेवल को भी क्रॉस किया है। इज इट क्लियर? तो ध्यान, क्योंकि पेपर का लेवल जो है, पेपर का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन। लास्ट पेपर आपके सामने मैंने दिखाया था, इजी पेपर था, लेकिन आपके लिए खेल टफ होगा, पहले ही कह रहा हूं। इसलिए 15 लेक्चर सिर्फ बेसिक्स पढ़ाने में लगाए, और आगे और 15 से 20 लेक्चर्स लगेंगे अभी नेशनल इनकम खत्म करते हुए। इज इट क्लियर? आइए, यहां तक के कॉन्सेप्ट्स के बाद फर्स्ट क्वेश्चन। अब तीनों फॉर्मूले एक साथ अप्लाई होंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, कॉपीज बिल्कुल बंद रखेंगे बिल्कुल अपनी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर गलती की है तो आप आगे के सारे क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे। पहले मुझे जरा क्वेश्चन नंबर बता दो। 9 आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग। यस, क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लो आपको दिया जीडीपी एमपी, क्या दिया बेटा? जीडीपी एमपी दिया इन्होंने 1000 करोड़। ठीक है, अब तीनों एडजस्टमेंट होंगे, करना क्या है? 2 एडजस्टमेंट तो करना कल तक आता था आपको, आज एक ही एडजस्टमेंट तो और सिखाया है। बताओ नया क्या सिखाया? डोमेस्टिक से नेशनल पर आएंगे NFI-FA क्या होगा? NFI-FA क्या होगा? और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे NFI-FA क्या होगा? माइनस। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर कहते हैं GST 70 करोड़, सब्सिडी 80 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है अभी, सिर्फ समझेंगे, मैं पूरा टाइम दूंगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया 30, कितना दिया बोलो? 30 करोड़। और इस बार आपको क्वेश्चन में दिया NFI-A या NFI-FA, कई बार इसको ऐसे लिखते हैं, कई बार NFI-FA ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है नेट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नेट दिया मान लो 70 करोड़। कितना दिया? अब आपको फालतू दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि सर ये फ्रॉम है कि टू है, बस आपको NFI-FA की जगह यूज करना है। NFI-FA की जगह यूज में वैसे आपको दिमाग लगाना है कि ये फ्रॉम है या टू। अगर फ्रॉम या टू लिखेगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि ये फ्रॉम है या टू, लेकिन अगर सिर्फ NFI-A या NFI-FA लिखा है, दैट मीन्स कि वो आपको क्या दे रहा है? डायरेक्ट नेट। और कल ही मैंने सिखाया था, नेट भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वैसा का वैसा यूज करना जैसा दे रखा है। बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन आपको कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है NNP-FC। क्या निकालना है? NNP-FC। तो फर्स्ट कन्वर्जन ध्यान रखना, ग्रॉस से क्या करूंगा?
फिर मार्केट प्राइस से क्या करूंगा, फैक्टर कॉस्ट, और थर्ड कन्वर्जन होगा फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आया? इन टर्म्स को पहचानना सीखना पड़ेगा। बोलो फर्स्ट कन्वर्जन किसमें करूंगा मैं, ग्रॉस से नेट। तो ग्रॉस से नेट आने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, सेकंड कन्वर्जन क्या करूंगा मैं, मार्केट प्राइस से, इसको देखना है, मार्केट प्राइस से क्या करूंगा, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करूंगा, माइनस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करूंगा, माइनस। और फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर आने के लिए NFI-FA को क्या करूंगा, प्लस। समझ में आता है? इसमें तीनों रूट्स एक साथ लगेंगे, ध्यान रखना। तो फर्स्ट कन्वर्जन कोई कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी। फर्स्ट कन्वर्जन बताओ क्या निकलेगा, पहले NDP, क्या निकलेगा, NDP इज इक्वल टू फॉर्मूला, GDP MP दे रखा है, माइनस क्या कर दूं, आया ना, 1000 में से 30 डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, तो 970 आपका क्या आ गया, NDP। दूसरा कन्वर्जन मैंने कहा जिस सीक्वेंस में रूल पढ़ा है उसी सीक्वेंस पे लगाने। अब मार्केट प्राइस से किस पे जाऊंगा, फैक्टर कॉस्ट। और सब जानते हैं, देखो फॉर्मूले के आधे आधे नंबर होते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर का, इधर आधा नंबर मिला आपको, फिर कैलकुलेट करने का आपको कितना नंबर मिला, आधा। ये एग्जैक्ट ऐसी मार्किंग होती है वर्ड में, क्लियर। अब FC वाला कन्वर्जन, तो NDP MP की जगह अपन ने क्या रखा है, NDP FC इक्वल टू NDP MP। यस, MP से FC आना है, कैसे आना है, MP से FC। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मतलब उल्टा काम करना है। उल्टा काम करने के लिए वैसे सीधे में तो अपन इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, लेकिन यहां पर अपन इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, और सब्सिडी को वैसे तो माइनस करते हैं, लेकिन यहां सब्सिडी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू 970 माइनस GST ऊपर दिया 70 प्लस कितना किया, सब्सिडी, सब्सिडी कितनी दी 80, तो 900 माइनस 70 900 प्लस 80 कितना हुआ 980, कितना हुआ बोलो बेटा 980, बोलो हाँ है ना, अरे कोई डाउट। तो ये आपका क्या आ गया, NDP। अब ध्यान रखना, अब आपका रूल 3, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहां पर आना है आपको, आया ना, तो D की जगह N रख दिया, इज इक्वल टू, बताओ बड़ा कौन, नेशनल, मतलब कि NDP FC में प्लस होगा क्या बोलो, NFI-FA, बोलो है ना, तो दैट इज इक्वल टू 980 प्लस NFI-FA ऊपर कितना दिया है 70, तो ये आ जाएगा 1050। क्या आ जाएगा बोलो, बोलो तीनों रूट कैसे लगेंगे, समझ में आया क्या, इज इट क्लियर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया अच्छे से, डन, क्लियर। उतारो कॉपी एवरीबॉडी। अरे तीनों रूल लगाने सीखे, बोलो आज की क्लास में क्या सीखे, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्जन कैसे होगा, बड़ा कौन, नेशनल, तो नेशनल में NFI-FA, डोमेस्टिक में NFI-FA क्या हो जाएगा, प्लस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। बोलो कुछ भी रटना है क्या, लॉजिक के साथ चलेंगे, बोलो है ना। यहाँ पर आपके बेसिक न्यूमेरिकल नंबर 1 हुआ खत्म। अब कल इनकी और प्रैक्टिस करेंगे तीनों रास्तों की, राइट, और फिर शुरू होगा अगला चैप्टर सिलेबस का, एग्रीगेट्स या मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, कॉपी। पहले क्वेश्चन लिख लो, जिनको समझ में आ गया वो आंसर बिना देखे भी लिखें तो अच्छा लगेगा। खुद 1050 निकाल के दिखाओ। अरे क्लियर, नेट का फिगर क्वेश्चन में प्लस पॉजिटिव भी दे सकते हैं माइनस भी दे सकते हैं, जैसा दें वैसा रख देना। यस, अगेन आई टेल यू,
अगर वो फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड मेंशन करें तो फिर अपने को ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड। लेकिन अगर वो डायरेक्ट NFIA लिखता है या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखता है तो नेट की जगह यूज करना है। मतलब नेट जैसा दिया वैसा यूज करना है, लेकिन अगर फ्रॉम या टू लिखेगा तो उसके हिसाब से यूज करना है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कॉपी। सारा उतार लो फटाफट से। ये इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लें फटाफट। कॉपी द सॉल्यूशन। आज इतनी पूरी प्रैक्टिस कर लेना, यहां तक का पढ़ लेना, क्योंकि कल से जो न्यूमेरिकल चालू होंगे उसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करना नामुमकिन है। ऑलरेडी 15 लेक्चर लग चुके हैं, अब हमको इसको खत्म भी करना है। सो इतने जितने कॉन्सेप्ट यहां तक पढ़े कॉपी में, 30 एक पेज तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से, 25-30 पेज सारे कल पढ़ के आना, क्योंकि अब अगली क्लास में तभी बैठ पाओगे जब तक पिछला रेडी नहीं हो। थैंक यू।